हाँ जी बच्चों, आज हमने दो बड़े वाले सम्स निकालने हैं इस लेसन के। ठीक है जी। कल का दिन आप कंप्लीट लेसन को अगेन पढ़ेंगे, सभी सम्स को देखेंगे वापस। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछेंगे। कल शाम को 5 बजे आपका टेस्ट होगा इस लेसन का। जितने सम होंगे मैं आपको अभी बता दूंगा। मंडे से हम आएंगे अपने नए लेसन पे। सबसे पहले बच्चों एक स्टेटमेंट देखते हैं हम। ये देखिए, ये आपकी स्टेटमेंट है। क्या कहता है? अशोक, भीम, चेतन 3 लोग हैं बच्चों, तीनों का बिजनेस है। इनका रेशो आपको गिवन है 3:2:1 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है इस डेट की, 2015 में साल ख़त्म होता है। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल आपका गुल्लक में पड़ा है 60। ये तीनों की कैपिटल है 2 लाख, 1,50,000। ठीक है। अशोक, भीम, चेतन डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में इनका रेशो क्या होगा, इक्वली, मींस 1:1:1। कब से? जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा इस डेट के अगला दिन। इसके लिए 3 एडजस्टमेंट्स आपके पास हैं। सबसे पहले गुडविल आपने निकाली है कितनी, 3 लाख की। ठीक है। अच्छा, गुडविल निकाली है तो आपको पता है गुडविल का यूज़ क्यों होता है। गेनिंग वाले केस में जिसने गेन किया है वो सामने वाले को गुडविल का ही हिस्सा देता है। लैंड की अगेन वैल्यूएशन हुई है 160 पे। पहले 1 लाख है ओल्ड वैल्यू, अब कितनी हुई 160। तो यहाँ पे आपको 60,000 का बच्चों फ़ायदा हुआ। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है, कम। कितनी? रेट गिवन है 6 यहाँ पे आपको। बिल्डिंग पहले कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख का 6 आप निकालोगे तो ये आएगा 6,000। अब बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है बच्चों तो लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिटर्स थे 12,000 के। कहता है नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब उस पर क्लेम नहीं किया जाएगा, मीन्स सामने वाला आपसे पैसे नहीं लेगा। अब जिसको आपने 12,000 देने थे, आपको ये कहा जाता है कि अब आपको वो पैसे नहीं देने, तो हमें तो बच्चों फ़ायदा हुआ ना, लायबिलिटी कम हुई, फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बच्चों ये जाएगा। आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। अब ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब रेशो चेंज होने के बाद जो नई डीड आपकी बनेगी, उस नई डीड के अकॉर्डिंग आपको क्या बनानी है, नई बैलेंस शीट। मींस इन सब चेंजेस होने के बाद आप जानते हैं टोटल 5 एडजस्टमेंट्स आपने सीखी हैं। पहला गेनिंग वाला पॉइंट था, सेकंड में गुडविल की बात थी, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस सब में हमें बच्चों एडजस्टमेंट वाला पॉइंट तो है नहीं, कैपिटल की एडजस्टमेंट वाला। बाकी सभी कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीख लेते हैं। स्टेटमेंट आपने देख ली, बाकी जब भी नीड होगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। अब इसने हमें 3 चीज़ें बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे कहा है। टोटल जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आप सब जानते हो, तो आप एक काम कीजिए, पहले ना आप यहाँ पे अकाउंट्स बना लो जो जो आपको चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना है कौन सा बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है बच्चों कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट की वीडियो आपने देख ली होगी, मैंने आपको 3 वीडियो सेंड की थी उसकी। ठीक है। 3 लोग हैं तो इन तीनों का कैपिटल अकाउंट हम यहाँ बना देंगे बच्चों। कौन कौन है, अशोक, भीम, चेतन। अशोक, भीम, चेतन। बच्चों बड़े सम्स हैं ये, तो इसमें आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ साथ साथ वो निकाल लेना, पेंडिंग में मत छोड़ना कोई भी डाउट। कभी भी कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको वो पॉइंट समझा देंगे। ठीक है। ये आपका बन गया बच्चों कैपिटल अकाउंट। आइटम सभी लिखेंगे इसकी। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको बनानी है बैलेंस शीट, नए वाली बैलेंस शीट, जिसमें सब कुछ
नई एडजस्टमेंट्स होंगी, एडजस्टमेंट्स होने के बाद जो नई वैल्यूज़ होंगी उन सब की यहाँ पे बात की जाएगी। यहाँ एसेट्स, यहाँ पे लायबिलिटीज़। ठीक है, अब ये बात तो आप जानते हो बच्चों कि जब भी रेशियो चेंज होता है तो गेनिंग वाली बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ बच्चों आपको सबसे पहले आप वही निकाल लो, आप गेनिंग वाले ही निकाल लो, किसने गेनिंग किया है, किसने लॉस खाया है। यहाँ लिखते हैं इसको, अशोक, भीम, चेतन, इनका ओल्ड क्या था 321, न्यू क्या हो गया 111। तो निकाल लो, कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ए का निकालें, ए का ओल्ड क्या है 3, बाई में 6 आ गया, न्यू हो गया बच्चों 1/2, नहीं 3 है ना, तो ये आएगा। एलसीएम लिया 6 इसका, तो ये आया 1/6। क्या किया इसने, लॉस खाया। बी की बात की जाए तो 2/6 है ना, माइनस ये। अब इसका आप निकालोगे तो ये आपका नील आएगा, मतलब ना तो यहाँ पे किसने गेन किया ना ही लॉस खाया बी ने। ठीक है जी। अच्छा, सी की बात की जाए तो 1/6 इसका ओल्ड है, ये आ गया इसका न्यू, तो 2 ये आ गया इसका 1 माइनस 2 माइनस 1/6, इसका मतलब बच्चों इसको यहाँ पे गेन हुआ है। ठीक, हाँ जी। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, आप जानते हो गुडविल, गुडविल कितनी निकाली है इसने गुडविल निकाली है बच्चों 3 लाख। जिस बंदे ने गेन किया है, यहाँ सी ने किया है, तो सी ए को क्या देगा, गुडविल देगा। कितनी निकाल लेते हैं, C2A, टोटल गुडविल 3 लाख है, गेन कितना किया है 1/6, तो ये कट होगा बच्चों, तो ये गुडविल आ जाएगी 50,000 जो इसने सी ने ए को देनी है। चलो ठीक है, ये भी क्या लिखते हैं, जिसने गेन किया वो डेबिट होता है ना। मैंने आपको बताया था सी के कैपिटल से पैसा निकालना है, किसके कैपिटल में डाल देना है, ए के, टू एज कैपिटल अकाउंट। 50,000। अब देखो कितनी आसानी से पहला कंसेप्ट यहाँ सोल्व हो गया, सेकंड गुडविल का भी यहाँ सोल्व हो गया। ठीक बात है। अच्छा, अब एक बात समझो, यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट है, टू एज कैपिटल अकाउंट, इसे हमें कैपिटल अकाउंट में भी डालना है। कैसे डालना है वो देख लो। सी यहाँ पे डेबिट है ना, तो सी के कैपिटल अकाउंट से, मतलब चेतन जो है यहाँ पे सी हो गया, ये डेबिट था, तो इसकी डेबिट साइड में ये देखो सी यहाँ पे डेबिट है ना, तो सी की डेबिट साइड में आप लिखो टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट 50,000, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ए यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, तो ए की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट कितना 50,000। यहाँ गलती मत खाना बच्चों, वही जैसे कैश बुक में कैश बैंक दोनों एक साथ लिखने होते थे हमें +1 में, वैसे ही चेतन यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो चेतन की डेबिट साइड में अशोक का नाम आ गया। अशोक यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, तो अशोक की क्रेडिट साइड में चेतन का नाम आ गया बच्चों। ठीक है जी, तो ये पॉइंट अपना यहाँ पे सोल्व हो गया। चलो इसके बाद हम आते हैं सीधे सम को उठा लो। एडजस्टमेंट्स पहले ये देखो, ये आपकी एडजस्टमेंट्स है बच्चों। पहली एडजस्टमेंट इसने क्या कही है, गुडविल हो गया, गुडविल का कंसेप्ट। लैंड 160 पे आ गया, पहले वैल्यू कितनी थी 1 लाख, तो इससे आपको 60,000 का बच्चों फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट, जितना फ़ायदा हुआ है वो लिखना है। याद है ना, आपको बताया था नई वैल्यू नहीं दिखानी, जो चेंज आया है उस चेंज को दिखाना है बच्चों। फ़ायदा हुआ तो यहाँ, लॉस होता तो हम यहाँ दिखाते। अच्छा, ये किसका हो गया, लैंड का पॉइंट हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू को घटाना है, रेट गिवन है 6 इसका। बिल्डिंग पहले कितनी है 1 लाख की, तो इसे आप दिखाओ यहाँ पे डेबिट साइड में, टू बिल्डिंग्स अकाउंट 1 लाख का 6 कितना आएगा बच्चों, ये 6,000। ठीक है जी, ये आपकी सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे सोल्व हो गई कंप्लीट। लैंड का भी पॉइंट हो गया, बिल्डिंग का भी हो गया। क्रेडिटर्स आपको कहता है 12,000, अब नहीं आपको नहीं देने पड़ेंगे, तो आपको फ़ायदा ही होगा नो डाउट। तो आप इसे लिखो यहाँ पे, फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड में
बाय दिस अकाउंट। कितना? 12,000। कंसेप्ट हो गया रिवैल्यूएशन का। टोटल लगा दो 72,000, 72। यहाँ बैलेंस कितना बचा बच्चों? 66 ना, ठीक है, लिख दो। अब ये जो बैलेंस आपको बचा है ये किसको देना है आपने? उन तीनों को ना, अशोक, भीम, चेतन। अच्छा, रिवैल्यूएशन है तो ओल्ड में दोगे या न्यू में? हम देंगे बच्चों इसको ओल्ड में। ओल्ड क्या था? 3-2-1। तो इसको 3-2-1 में बच्चों जब हम बांटेंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा? 11 पे 3 से ये आ जाएगा। लो जी, ठीक है। अब ना हमने इसको क्या देने हैं यहाँ पे? रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट्स हुए थे वो हमने इसको देने हैं। लेकिन पहले ना इसकी मुझे वैसे ही, इसने हालांकि स्टेटमेंट में आपको नहीं कहा, इसको कैसे लिखोगे? प्रॉफिट्स हैं, जब भी इनको बांटा जाता है तो चाहे किसी के भी हों, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो। प्रॉफिट्स को बांटना है, कैपिटल अकाउंट बच्चों क्रेडिट होगा। लिखोगे क्या? आप यहाँ लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 66 टू अशोक्स कैपिटल, बीम्स कैपिटल, चेतन्स कैपिटल। जितना इनको देना है 33 इसको, 22 इसको, 11 इसको। कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिट है ना, तो इसको आप यहाँ दिखा दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितना जितना इनका बनता है, ठीक है। 33 इसका गया, 22 इसका गया, 11 इसका आ गया, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट्स आपकी तीनों हो चुकी हैं। मज़ा आता है, आधा काम तो अपना ख़त्म, एडजस्टमेंट्स होगी अपनी तीनों यहाँ पे। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट को सीक्वेंस में उठाओ। टॉपिक आपको दिमाग में लेके चलने हैं। पहला कौन सा था बच्चों? गेनिंग वाला हो गया। सेकंड गुडविल का था, हो गया। रिवैल्यूएशन हो गया। अब आता है जी एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो ओल्ड बैलेंस गिवन होते हैं। ओल्ड बैलेंस कहाँ हो सकते हैं बच्चों? बैलेंस शीट में हो सकते हैं। कौन सी साइड हो सकते हैं? दोनों साइड हो सकते हैं जी। अच्छा, पहले ढूंढो एसेट साइड में क्या कहीं पे है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, दैट इज बैंक। इनमें तो कोई है ही नहीं, है ना। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ कोई है? हाँ जी, एक बैलेंस गिवन है, गुल्लक में पड़ा है, कितना? 60,000। लाइबिलिटी साइड में है बच्चों। किसका होगा? प्रॉफिट्स का होगा, ठीक है। ओल्ड में बांटोगे न्यू में? जी हम कहेंगे तो जी ओल्ड में ही बांटते हैं हम, चलो बांट देंगे ओल्ड में। अच्छा, प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? जी क्रेडिट होगा। तो आओ 60,000 को बांट दें क्रेडिट साइड में ही। यहाँ लिख दो बाय जिस चीज़ को बांटना है उसका नाम, ठीक है। कितना बांटना है बच्चों? 60 है ना। 60 को आप 3-2-1 में बांटोगे तो 30,000 इसको मिलेगा, 20 इसको मिल जाएगा, 10 इसको मिल जाएगा, ठीक है जी। हो गया ना, बस अब तो कुछ है ही नहीं। अब हमें क्या चाहिए? बैलेंस शीट में से ओल्ड बैलेंस भी हो गया। अब हमें बैलेंस शीट में से बस एक चीज़ चाहिए होगी बच्चों, कैपिटल का बैलेंस। इन तीनों की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, 1,50,000, जो हमें यहाँ लिखना है बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 2 लाख, 1,50,000, बस। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। सभी एडजस्टमेंट्स देखो हमने सीक्वेंस में बच्चों उसको सोल्व किया। अब लगाओ इसका टोटल, इन सब का। सबसे पहले इसका लगाओ 310, इसका आ जाएगा ये, इसका 142, इसका 71। सेम उठा के इनको यहाँ लिखो 142, 71। यहाँ लिखो 2 बैलेंस CD, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बच्चों बचेगा। अब इसका तो कुछ है ही नहीं घटाने वाला यहाँ पे, तो इसका सेम बच जाएगा। इसका भी सेम बचेगा 142। इसका 50 है यहाँ पे, लेस होगा जो गुडविल का था, तो इसका जो बैलेंस बचेगा वो है बच्चों 21, ठीक है जी। यही कैपिटल जो अपने कैपिटल अकाउंट का नया बैलेंस आया है वही आपको दिखानी होती है बच्चों यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। यहाँ लिखो कैपिटल्स, ठीक है। बैलेंस शीट जो आप बनाओगे उसमें आपको यही वाली कैपिटल इसकी दिखानी होती है, न्यू वाली। लिख दो 142, 21। यहाँ लिखो आप इसका टोटल, ये बनेगा
50, 70, 76, ये बनेगा इसका बैलेंस। डन जी। अब बैलेंस शीट कंप्लीट की जाए। जब भी बच्चों बैलेंस शीट कंप्लीट आपको चाहिए ना भाई, नहीं आपको बैलेंस शीट बनानी है तो चुपचाप अपना पहले वाली बैलेंस शीट उठा लेना। आप ये पहले वाली बैलेंस शीट उठाते हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ अपन नई बैलेंस शीट बनाते जाएंगे। ये देखो, इस बैलेंस शीट में स्टार्टिंग से चलना बिल्कुल। लैंड कितना है 1 लाख, इसमें कोई आपने चेंज किया, नई वैल्यू आपने लगाई है क्या? हाँ, आपने इसकी नई वैल्यू आपने कहा था 60,000 ज़्यादा होगी, 160 होगी थी, तो यहाँ पे जो आप नई वैल्यू दिखाओगे बच्चों वो आप दिखाओगे 160, नई वाली वैल्यूज़। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है बिल्डिंग आपको यहाँ पे, बिल्डिंग कितने की है 1 लाख की। अब बिल्डिंग यहाँ 1 लाख की है तो क्या इसकी कोई नई वैल्यू थी? हाँ, 6,000 हमने घटाया था तो आप इसको घटा दो, नई वैल्यू आपकी ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ से हमने कोई पंगे लिए थे क्या? किसी भी चीज़ से कोई एडजस्टमेंट नहीं थी किसी चीज़ की, सेम टू सेम आने दो। प्लांट 2 लाख का, स्टॉक 80, उसके बाद 2 आइटम्स बाकी हैं, सेम टू सेम उठा के लिख दो 60, 10। कंप्लीट। अच्छा, लायबिलिटी साइड में आ जाओ। क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, 12,000 कम हुए थे, आपको याद होगा एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पे आप लिखो 1 लाख में से 12 कम हुए थे तो ये आपके बचे 88,000। ठीक। बिल्स पेबल को हमने छेड़ा ही नहीं था, सेम टू सेम आने दो। कितना आ गया 40। गुल्लक में जो पड़ा था वो हमने बांट दिया था बच्चों। कैपिटल गिवन है, कैपिटल हमने वैसे ही नई वाली लिखी है, तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म। बैलेंस शीट आपकी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब ना बस इसका टोटल लगा दो। ध्यान दीजिएगा, इसका टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो टोटल हमें इक्वल ही बच्चों इसका चाहिए होता है। तो इसका आप निकालोगे तो इक्वल आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल ना आए तो समझ आना बच्चों कहीं ना कहीं गड़बड़ आपकी हुई है। ठीक है। वैसे मैं एक आपको ये भी बात बताता हूँ, अभी तो चलो मुझे आपको स्टार्टिंग है इन सम्स की, होना क्या चाहिए वैसे, जैसे आपने स्टार्टिंग से ही यहाँ लिखा ना लैंड की वैल्यू कितनी 60, जो आपने यहाँ रिवैल्यूएशन में लिखा कि आपको फ़ायदा हुआ, इमीडिएट 160 यहाँ लिख दो हाथों हाथ। ठीक है ना भाई, बाद के लिए वेट ना की जाए तो भी अच्छा होता है, जैसे बच्चा आपको ठीक लगा आप वैसे। क्रेडिटर्स हमने यहाँ लिखे 12,000, तो 1 लाख में से 12,000 आपने नहीं देने, फ़ायदा हुआ, इमीडिएट वहाँ पे 88 लिख दो, बाद के लिए वेट मत कीजिए इसका। हाँ, कई बच्चे इस वजह से भी निकालते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, आपको दोनों ही ऑप्शन ठीक है जैसे आपको सही हो, बट मुझे ज़्यादा सही लगता है ये वाला, जब आप जैसे ही यहाँ पे चेंज किया इमीडिएट आप उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख दो। ठीक है जी, ये आपका सम है 35।